जय हिंद साथियों, मैं एनके यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो लाइव पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि हम यूपी स्पेशल की जो सीरीज लेके चल रहे हैं उसमें हमारा पहला पार्ट आ चुका है भाग नंबर 1 के नाम से आपका प्रमुख व्यक्तित्व, यानी जो यूपी के हमारे प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनसे आपका एक क्वेश्चन आता है, पूछ लेता है उनके डिस्ट्रिक्ट से संबंधित कि ये कहाँ इनका जन्म हुआ था या रचना वगैरह आपसे पूछ लेता है। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं आज आगे उससे। इसमें देखो गौतम बुद्ध की बात आ जाती है। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, तो गौतम बुद्ध आप या तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, या तो आपको हिस्ट्री से या मतलब आपको एक क्वेश्चन गौतम बुद्ध से आपको देखने के लिए मिलता है। तो गौतम बुद्ध के जन्म की बात करते हैं हम, तो ये आपका 1563 ईस्वी में लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। जो लुम्बिनी गांव है, जो ग्राम है लुम्बिनी, वो आज वर्तमान में कहाँ पड़ता है? सिद्धार्थनगर में। सिद्धार्थनगर जिला है हमारा, सिद्धार्थनगर जिला है, उसमें वर्तमान में ये लुम्बिनी पड़ता है। अच्छा, बात करें इनके, आ जाता है क्वेश्चन के किस कुल से संबंध रखते थे। तो ये इनका जन्म हुआ था शाक्य क्षत्रिय कुल में, यानी शाक्य वंश में और क्षत्रिय कुल में। दो प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला है, इसलिए मैंने दोनों चीज़ों को यहाँ पर ऐड करके चला हूँ। तो शाक्य क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया था, पिता का नाम शुद्धोधन था, शुद्धोधन महामाया। आगे बात करें पत्नी का नाम इनका यशोधरा था, पुत्र का नाम इनका राहुल था। पुत्र का नाम क्या था? राहुल था, पत्नी का नाम यशोधरा था। इन्होंने जो गृह त्याग किया वो 19 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर को त्याग दिया। 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। क्वेश्चन ये आता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, तो कहाँ पर हुआ था? आपका बोध गया में। बोध गया में इनको बोध हुआ, यानी ज्ञान हुआ। बोध गया के अंदर इनको ज्ञान हुआ। आगे पूछ रहे हैं, इन्होंने जो पहला अपना उपदेश दिया था, जो जैसे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बाद जो पहला इन्होंने उपदेश दिया था वो किसको दिया था? आपका कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। इसको हम क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तक, यानी धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी इसको जानते हैं। आगे बात करें, 483 ईस्वी पूर्व इनकी मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु हम उसमें बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग करें तो क्या बोलते हैं? महानिर्वाण हुआ आपका कुशीनारा, जो आज वर्तमान में आपका कुशीनगर जिला है। कौन सा जिला है? कुशीनगर जिला में इनका क्या हुआ? मृत्यु हुई, या महानिर्वाण हुआ। अब बात एक और आ जाते हैं इनसे कुछ रिलेटेड, कि जो अशोक थे, जो अशोक राजा थे, इन्होंने अपनी पुत्री संघमित्रा को बौद्ध उपदेशों के लिए कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन से राजा थे? तो उन राजा क्या नाम था आपका? अशोक इनकी नीतियों से काफ़ी प्रभावित थे और उन्होंने प्रभावित होकर क्या किया? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। आगे बात करते हैं निजामुद्दीन औलिया। जो निजामुद्दीन औलिया है, इनका जन्म कब हुआ था? आपको 1236 ईस्वी में बदायूं में। 1236 ईस्वी में बदायूं में इनका जन्म हुआ था। और ये एक सूफी संत थे हमारे, फरीद बाबा के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? फरीद बाबा के शिष्य थे। आगे बात करते हैं अबुल फजल। जो अबुल फजल हैं, इनका जन्म 1550 ईस्वी में कहाँ हुआ है? आपका आगरा में हुआ था। इनका जन्म आगरा में हुआ था। और इनके पिता का नाम शेख मुबारक इनके पिता का नाम था। अगर बात करें, ये जो अकबर के नवरत्न थे, जैसे टोडरमल हुए, बीरबल हुए, उसी में आपके अब्दुल फजल भी आपके क्या थे? शामिल थे, सलाहकार भी थे। इनकी अगर रचनाएं पूछ लेता है कि आईने अकबरी किसकी रचना है, तो वो आपकी किसकी है? अब्दुल फजल की है। या अकबरनामा किसकी रचना है? तो आपके अब्दुल फजल की है, वो रचना भी आपके अब्दुल फजल की। आगे आ जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट मुंशी प्रेमचंद। एक भी परीक्षा यूपी की ऐसी बचकर नहीं गई होगी जहां से मुंशी प्रेमचंद से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ ले। या तो सीधा पूछ लेता है या उनकी रचनाएं पूछ लेता है, वो आपके हिंदी के पोर्शन को कवर करता है। तो मैं दोनों ही चीज़ें लेके आया हूँ। मुंशी प्रेमचंद से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा आपका बचकर नहीं जा सकता। आइए बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद के जन्म की। तो 31 जुलाई 1880 ईस्वी में इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी हुआ था। वाराणसी यानी बनारस हुआ था। जो माननीय
प्रधानमंत्री जी का क्या है, आपका संसदीय क्षेत्र है। जो मोदी जी हैं कहाँ से सांसद हैं, बनारस से ही सांसद हैं। और बनारस में जो आपका काशी विश्वनाथ जी का मंदिर भी है। ये भी क्वेश्चन आया था कि काशी विश्वनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है, तो वो आपका कहाँ पर है, बनारस में है। अच्छा, इनका उपनाम आया था, निम्न में क्वेश्चन दिया था कि धनपत राय किसे कहते हैं, या मुंशी प्रेमचंद का उपनाम क्या था, वो क्या था, धनपत राय। धनपत राय श्रीवास्तव इनका पुराना नाम था। ये आपसे ये ऐसे ही पूछ सकता है कि मुंशी प्रेमचंद जी का क्या पुराना नाम क्या था, तो धनपत राय श्रीवास्तव इनका पुराना नाम कह सकते हो आप, उपनाम कह सकते हो। अच्छा, बात करते हैं इनकी रचनाओं की। तो ये कौन थे, एक उपन्यासकार थे। इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे। जो प्रमुख उपन्यास हैं उनकी हम बात करते हैं, जो हमसे क्या करता है, परीक्षा में हर बार पूछता है। देखो, गबन, गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, वो एक आता है आपका पूस की रात। पूस की रात भी इनका बड़ा अच्छा उपन्यास है, उसको आपसे पूछ लेता है। अगर बात करें ये पेशे से कौन थे, तो पत्रकार थे, अध्यापक थे, और एक लेखक भी आगे चलकर ये बने। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिलता है, वो छूटेगा नहीं क्वेश्चन आपका। आगे बात करते हैं सूरदास जी की। जो सूरदास जी थे उनका जन्म कब हुआ था, तो सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये हुआ कहाँ पर, आपका सीही ग्राम पड़ता है। ये किस में पड़ता है, मथुरा के पास, यानी मथुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर सीही ग्राम पड़ता है, जिसको आज वर्तमान में क्या कहते हैं, रुणकता। रुणकता जो आपका आगरा मथुरा हाईवे है, आगरा मथुरा हाईवे है, वहीं पर यह रुणकता गांव पड़ता है। और यहाँ पर जो इनके गुरु थे उनका क्या नाम था आपका, बल्लवाचार्य इनके गुरु थे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और जो इनकी रचनाएं हैं, जैसे सूरसागर, साहित्य लहरी, इनकी रचनाएं हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेता है, ये किस भाषा के कवि थे, तो ये इनकी भाषा कौन सी थी, ब्रज भाषा के कवि थे। ब्रज भाषा के कवि थे ये हुए। और आपके रसखान हुए, ये आपके ब्रज भाषा के कवि थे। इनसे प्रभावित होकर रसखान जी ने, आपके सवैयावी रसखान जी ने इनसे प्रभावित होकर लिखे थे। अच्छा, तुलसीदास जी ने भी रचनाएं की थी। बात करते हैं हम तुलसीदास जी की। तो तुलसीदास जी का जन्म हुआ था 1589 ईस्वी में। 1589 ईस्वी में राजापुर में हुआ था। राजापुर वर्तमान समय में तो ये चित्रकूट में पड़ता है, लेकिन इस चित्रकूट जब डिस्ट्रिक्ट का निर्माण नहीं हुआ था, उससे पहले बांदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और साथ साथ ये और बता दूं मैं, बांदा और चित्रकूट किस में आते हैं, आपका बुंदेलखंड में आते हैं। किस में आते हैं, बुंदेलखंड में। पिछले पेपर में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, आपको 4 डिस्ट्रिक्ट दिए हुए थे, एटा, फिरोजाबाद, औरैया और महोबा। उसमें से पूछ लिया था निम्न में से बुंदेलखंड में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है। तो आपका चित्रकूट हो गया, महोबा हो गया, बांदा हो गया, हमीरपुर हो गया, झांसी हो गया, ये किस में आते हैं, आपके बुंदेलखंड के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो ये चित्रकूट में इनका जन्म हुआ था। इनका बचपन का नाम था रामबोला। इनका बचपन का क्या नाम था, रामबोला नाम था। क्वेश्चन आ सकता है, इस वजह से भी किसी भी पॉइंट को नहीं छोड़ के चल रहा। इनकी माता का नाम हुलसी था, पिता का नाम आत्माराम दुबे था। आत्माराम दुबे इनके पिताजी का नाम। गुरु की बात करें तो नरहरिदास इनके गुरुजी थे, और इनको वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। ये किसके अवतार माने जाते हैं, वाल्मीकि का अवतार माने जाते हैं। क्यों, जो वाल्मीकि जी थे उन्होंने जो हमारी रामायण है उसका संस्कृत में उन्होंने रचना की थी, और जो अनुवाद किया तो वो हमारे बाबा तुलसीदास जी ने किया था। तो इनको वाल्मीकि का अवतार भी कहते हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और इनकी रचनाओं की बात करें तो रामचरितमानस सबसे इनकी प्रसिद्ध रचना है, जो हिंदू धर्म में मैं समझता हूँ कि हर किसी के घर में आपको ये पावन ग्रंथ देखने के लिए मिलता है। दोहावली, गीतावली, कवितावली, ये भी इनकी तीनों इन्हीं की रचना है। राम लला नहचू इनकी रचना है। राम सतसई इनकी रचना है। और विनय पत्रिका भी इनकी रचना है। जो विनय पत्रिका की जो भाषा है वो आपकी ब्रज भाषा है, यानी विनय पत्रिका को लिखा है किस में लिखा है, ब्रज भाषा में लिखा है। अन्य जो रचनाएं वो किस में लिखी हुई हैं, आपकी अवधी भाषा में लिखी हुई हैं।
अगर बात करें कि हमारे जो तुलसीदास जी थे किस भाषा के कवि थे, तो वो आपके अवधी भाषा के थे, लेकिन विनय पत्रिका एक रचना ऐसी है जिसको इन्होंने किस में लिखा था, आपकी ब्रजभाषा में लिखा था। और ये आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए भी आ जाता है। आगे बात करते हैं हम हरिवंश राय बच्चन। जो हरिवंश राय बच्चन थे, जो हमारे फिल्म सुपरस्टार अमिताभ बच्चन थे, इनके पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन। इनका जो जन्म हुआ था प्रतापगढ़ में, इनका जो जन्म हुआ तो वो आपका प्रतापगढ़ में हुआ था, लेकिन कर्म भूमि इन्होंने यानी जो शिक्षा प्रदान की उसके बाद में जो अपने आगे अपने जीवन को बढ़ाया वो किसमें, प्रयागराज में, यानी उस समय के इलाहाबाद वर्तमान के प्रयागराज में इन्होंने उसको अपना कर्म भूमि बनाया। अगर बात करें इनकी रचना की तो देखो मधुशाला यानी जिन जिन रचनाओं में मधु लगा हुआ है वो आपकी हरिवंश राय बच्चन से रिलेटेड है। देखो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मधुयामिनी, यानी सब में मधु लगा हुआ है, तो ये किससे रिलेटेड है, आपकी हरिवंश राय बच्चन से रिलेटेड है। आगे बात करें क्या भूलूं क्या याद करूं, इनकी रचना है। नीड़ का निर्माण फिर से इनकी रचना है, नीड़ का निर्माण फिर से। बसेरे से दूर, बसेरे से भी दूर इन्हीं की रचना है। मेरे प्यारे साथियों, जो हमारा भाग 1 भाग 2 दोनों ही वीडियो हैं, इसके बाद हम एक पार्ट और शायद लेके आएंगे जिसमें आपके सभी जो यूपी से रिलेटेड जो भी महान व्यक्ति हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूं जो इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं वो आपके नहीं छूटेंगे इस बार पेपर में। बाकी हमारी यही आशा है आपसे कि आप अपनी तैयारी को बरकरार बनाए रखिए, तैयारी को आप करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।